साथियों, एक शंकराचार्य हैं जिनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन सबसे अधिक यही चर्चा में रहते हैं क्योंकि अक्सर ये विवादास्पद बातें कहते रहते हैं धर्म के नाम पर। और पहले भी इनकी ऐसी बातें आई हैं जब इन्होंने आरक्षण के विरोध में बोला है, इस देश के बहुजन दलितों पिछड़ों के अधिकारों के विरोध में बोला है, जाति व्यवस्था का समर्थन किया है। लेकिन अभी एनडीटीवी पर चैनल पर एक साक्षात्कार में उन्होंने ऐसी जहरीली बातें कही जो कि भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। पत्रकार जो एंकर थे उसमें सुमित अवस्थी, जो कि खुद ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, देश में भाईचारा स्थापित करने वाली बातें कही। उन्होंने पूछा कि जब आप ये कहते हैं स्वामी जी कि इस देश में जो 4 वर्ण बने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो सब ईश्वर ने बनाए हैं और ईश्वर की नजर में सब समान है, तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि यादव हो या जाटव हो, सबको जो है भागवत कथा कहने का अधिकार है। तो कहते नहीं, वो नहीं कह सकते क्योंकि उनको शास्त्रों में ऐसा आदेश नहीं है। और बाद में जब उनसे कहा गया तो इसका मतलब आप असमानता की बात कर रहे हैं, तो फिर तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। तो कहते नहीं, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपनी धर्म का पालन करूं। और वो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 की बात करते हैं। पहले उनकी ये बात सुनते हैं जो उन्होंने सुमित अवस्थी के प्रश्न के जवाब में कही। फिर आपको ये कहना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। बात ये है, सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। आप जब हमारे अनुसार करेंगे तो हमारे अनुसार उनके लिए व्यवस्था बताई गई है। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी कुछ भी पकड़ के करने लग जाए, उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। तब फिर आप तो ये कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने सबको बराबर बाबा साहब के संविधान को चुनौती नहीं दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान के आधार पर ही इस देश में हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 में हमको छूट दी है, इसीलिए हम कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जब उनसे ये पूछा गया कि इस तरीके से तो आप समाज में असमानता की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का ही सहारा लेके कहते हैं कि नहीं, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के आधार पे ही अपनी बातें कह रहा हूं। उनका संविधान मुझे ये अनुमति देता है कि मैं अपने धर्म की बातें कर सकूं, क्योंकि जो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 है वो इस बात की अनुमति देते हैं। अब अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ये नागरिकों को अंतर की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान रूप से हक देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 27 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 28 जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में की उपस्थिति से की स्वतंत्रता से संबंधित है। हालांकि ये प्रतिबंध भी लगाता है कि अगर ये राज्य द्वारा पूर्ण रूप से संचालित शिक्षण संस्थान है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भाई आप धर्म का नाम लेकर मनुष्य के बीच में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करो, धर्म का नाम लेकर उनके बीच में झगड़ा फसाद करवाओ, और यदि लोग धर्म के नाम लेकर जाति के आधार पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उस झगड़े को आप जस्टिफाई करो। लेकिन ये उसी को कर रहे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि इसका मतलब आप धर्म में के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव पैदा करते हैं, समानता का विरोध करते हैं, तो भड़क गए और उन आरक्षण पर ही जो कि भारतीय संविधान इस देश के बहुजन समाज को आरक्षण का अधिकार दे रखा, उस पर ही अटैक कर देते हैं। उसको भी सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान समानता की बात कर रहा है और आपका धर्म समानता की बात नहीं कर रहा है।
आप बताइए, आपने देश में 2 वर्ग बना दिए हैं, एक सामान्य वर्ग और एक आरक्षित वर्ग। ये समानता है? बताइए। संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। आज जो ये यादव और ब्राह्मण का इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, ये उसी बंटवारे के कारण बना हुआ है। कितनी गंदी सोच है इस व्यक्ति की कि वो ये कहता है कि जो यादव और ब्राह्मण का झगड़ा हुआ इटावा में, वो यादव ब्राह्मण का झगड़ा नहीं है, धर्म के आधार पर झगड़ा नहीं है, वो इसी आरक्षण की वजह से हुआ, क्योंकि आरक्षण ने इस पूरे समाज को 2 वर्गों में बांट दिया है। एक सामान्य वर्ग है, एक आरक्षित वर्ग है, मतलब एक अनारक्षित है, एक आरक्षित है, और उसकी वजह से दोनों में वैमनस्यता पैदा हो गई है। सीधी सीधे ये नहीं क्यों नहीं कहते कि भाई जो आरक्षित वर्ग है उसमें अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा बाबा साहब ने जो आरक्षण का अधिकार दिया उसके वजह से पढ़ाई लिखाई करके वो वर्ग धीमे धीमे उन्नति करके इस लायक बन गया है कि वो आपकी आंखों में आंखें डालकर अपने अधिकारों की बात कर सके, और वही आपको खलता है। इसलिए आप ये कह रहे हो कि ये सारे झगड़े की जड़ आरक्षण है, और आरक्षण ने ही ये झगड़ा करवाया, और यादव और ब्राह्मण का झगड़ा नहीं है। जो कुछ भी है बताइए, ये वहां पर उन यादव कथाकार की जात के आधार पर उनका चोटी काटी गई, उनका एक का सिर मुड़ाया गया, उनसे ब्राह्मण औरत के पैरों में नाक रगड़वाई गई, एक साथ में एक एससी धानुक जाति का ढोलक बजाने वाला था, उसकी पिटाई की गई, उसकी ढोलक तोड़ दी गई, और आप कहते हो कि ये आरक्षण की वजह से सारा झगड़ा है। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं, जाति व्यवस्था कोई लेना देना नहीं। सीधे सीधे उनका कहने का मतलब है कि जाति व्यवस्था का झगड़ा तो है, लेकिन इस जाति जो आरक्षण है उसने इन लोगों को इतनी ताकत दे दी है कि वो पिटने के बाद भी उनको चैलेंज कर रहे हैं, पुलिस में चले गए हैं, उनके समर्थन में लोग सड़कों पे आ गए हैं। तो ये उनका दिल का दर्द है। और उसके बाद जब ये बात आती है कि मनुस्मृति की, तो वो मनुस्मृति को भारतीय संविधान के ऊपर बता देते हैं। सुनिए। जगत गुरु जी, पूरे सम्मान से मैं पूछना चाहता हूं, आपका एक और बयान है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है। पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है, ये आपने एक बयान दिया। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो इसलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है, तो वहां लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता है? तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है? ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के जहरीले भाषण के कुछ अंश थे जिस पर मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने चर्चा की। आपको क्या लगता है, ऐसा व्यक्ति धर्माचार होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य की कुर्सी बैठना चाहिए? अगर ऐसा व्यक्ति धर्माचार होगा, शंकराचार्य की कुर्सी बैठा होगा, तो उसकी बातों का असर समाज पे क्या जाएगा? ठीक है, जो लोग उनको नहीं मानते हैं उन पर तो असर नहीं जाएगा, लेकिन जो लोग उनको मानते हैं और उनकी सोच अच्छी हो रही है, मान लीजिए सवर्ण समाज के, जैसे कि जो एंकर हैं साक्षात्कार लेने वाले सुमित अवस्थी, वो खुद ब्राह्मण है। ऐसे लोग जो खुले विचारों के हैं, जो ये मानते हैं कि संविधान में सबको समान का अधिकार दिया गया, सभी इंसान के बीच में कोई भेदभाव पैदा नहीं रखा गया है और उसका स्वागत होना चाहिए, और जो धर्म के आधार पर पहले से जाति व्यवस्था चली आ रही जिसके वजह से लोगों को जात के आधार पर शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ, उसको समाप्त करना चाहिए। बीच में सबको सारे भेदभाव दूर करके सबको एक समान मानना चाहिए। तो ऐसे धर्माचार इस तरह की बात करेंगे तो वो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो लोग उस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं संविधान रास्ते पे, वो भी भ्रमित हो जाएंगे। तो ऐसे शंकराचार्यों पर तो रोक लगनी चाहिए, उनके खिलाफ तो मुकदमा दायर होना चाहिए, और संविधान की विभिन्न धाराओं के तहत समाज में भेदभाव फैलाने के आरोप में उन पर मुकदमा चलने चाहिए। उनको तुरंत, अब तक तो FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये जनता को डिसाइड करना है कि ऐसे धर्माचार्यों को सम्मान देना बंद करे।
ऐसे धर्माचार्यों के सामने जो नतमस्तक हो जाते हैं वो नतमस्तक होना बंद करे। तब इन धर्माचार्यों को समझ में आएगा कि संविधान बड़ा है या उनकी जो कुत्सित मानसिकता बड़ी है। संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का ग्रंथ हो। सबसे बड़ा ग्रंथ अगर इस देश के लिए है तो वह संविधान है। यह देश चलेगा तो सिर्फ संविधान के हिसाब से चलेगा। इस बात को जनता को इन धर्माचार्यों को समझाना होगा।